Welcome to Akhand Vidyashram, the first institute of impeccable wisdom. Amrit, the descent of Akash Ganga water and immortal nectar for life. My dharma, Akhandata, impeccable wisdom. My greatest discovery, अनमोल आविष्कार दिव्यंक, जिसके साथ सारे प्रोडक्ट बने गए हैं और दिव्यंक के आधार पे ही हम अखंड विद्या के सारे वीडियोस बना रहे हैं ताकि सबको स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आगे तक पूरी दुनिया में संपूर्ण अखंड ज्ञान ही दुनिया के पास होना चाहिए। जे सीखने के बाद उससे भूल जाना और नए तरीके से सीखना बहुत मुश्किल है और यही एक कारण है कि दुनिया में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जितनी भी मैथमेटिक्स हैं वो मैन मेड हैं। फिजिक्स में काफ़ी गलतियां हैं, केमिस्ट्री में काफ़ी गलतियां हैं, ह्यूमन एनाटॉमी परफेक्ट नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, कंप्लीट नहीं है, फिजियोलॉजी भी नहीं है, बायोकेमिस्ट्री भी नहीं है, सब कहीं ना कहीं बीमारियों के बारे में ही है। और मैं चाहता हूं कि संपूर्ण अखंडता को समझकर इंसान पूरा जीवन सुखमय सारी दुनिया के साथ जुड़े और सबका आधार अखंड विद्या ही है और अखंड विद्या वाला ही अपने आप में संपूर्ण होके अपना भी और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। चाहे इसी को हम ब्राह्मण कहते हैं, चाहे इसी को ब्राह्मण भी कहते हैं। हम अब सागर मंथन या समुद्र मंथन के विषय पे बात कर रहे हैं, चर्निंग अ प्राइमरी डिलोरेशन। और ये भी कहा गया है कि देवी देवताओं ने इमॉर्टल पानी को पीने के लिए ये संघर्ष किया था और उसमें से सब चीजें निकाली गई थी जो कुदरत के लिए जरूरी थी। सारी की सारी आकाश से बनकर जमीन पर आ गई थी और जमीन पर आने के बाद बारिश के कारण समुद्र में आ गई थी और समुद्र से दोबारा निकाल के ही सारी जिंदगी शुरू हुई है। पूरी फिजियोलॉजिकल लाइफ जो भी है, चाहे वो प्लांट की है या एनिमल की है, शुरू में समुद्र के गर्म पानी से शुरू ही है और वो चीजें आज भी नहीं बदली हैं। जो समुद्र का पानी जैसे था आज वैसा ही पानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है। ये जीवन का भी सत्य है। तो इस चीज को समझने के लिए समुद्र मंथन का जानना जरूरी है और हमने शुरू कर दिया है। ये पिक्चर है कि जो 14 चीजें जो उभर के आई थी उसमें से एक चीज जो महान है वो अमृत है, जो आप नीचे देख सकते हैं। और अमृत के लिए ही सारा संघर्ष किया गया था। मगर ये अमृत क्या चीज है, किस किस्म का केमिकल है, किस किस्म का प्रोडक्ट है, कौन सी शक्तियां उसके अंदर हैं, इसके विषय में किसी ने भी कोई जिक्र नहीं किया है, कोई वर्णन नहीं किया है, समझाया नहीं गया है। और मेरा मानना है, इस वीडियो के माध्यम में ये दिखाना चाहता हूं कि अमृत हकीकत में आकाश गंगा का शुद्ध जल है जो ही जीवन को ला सकता है। बिना जल के कुछ भी नहीं होता है। और इसके आधार पर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो जल की प्रतिक्रिया है, परसेंटेज है, वो 61.8034 है, बाकी सारे पदार्थों की 38.1966% है। जो मान्यता शक्ति को या गायत्री को या आकाश गंगा को या देवी देवताओं को दी जाए उसमें शक्ति का रोल 61.8034% है। इसलिए सनातन धर्म शक्ति को ज्यादा माना, क्योंकि ये सौभाग्य सृष्टि को बनाने का और आगे ले जाने का, चलाने का भाग सिर्फ शक्ति को ही है, शक्ता को नहीं है। शक्ता सिर्फ सपोर्ट कर सकता है। यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उस कहानी में पानी ही अमृत है और उसका जरूरी है। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए या अवार्ड देने के लिए या समझाने के लिए मैं एक पुरानी कहानी को आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसका डिसेंट ऑफ आकाश गंगा है। और ये कहा जाता है कि आकाश गंगा को नीचे इसलिए लाया गया था क्योंकि किंग सागर जो भागीरथ के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, किंग ऑफ अयोध्या थे, उनको इंद्र ने डिफाइट कर दिया था और उसके बाद उसके जितने भी लोग थे, सस्पेंडेड रिलेशन जितने भी थे, सबको पाताल लोक में डाल दिया गया नीदरलैंड में और कोई भी उन्हें जगा नहीं पाया था, वापस नहीं ला पाया था, वो सस्पेंडेड में है। मगर शास्त्रियों ने
किंग को कहा था कि आप गॉडेस आकाश गंगा से प्रार्थना कीजिए कि वो जमीन पे आए और सर्प को ठीक कर देंगी। जो वो गंगा पाटर जो शुद्ध है, संपूर्ण है, इमॉर्टल है, मृत्यु को वापस ला सकता है, उसे लाना जरूरी है। मगर किंग सागर की 3 जनरेशन ने गॉडेस तपस्या की, मगर गॉडेस नहीं आई। फाइनली किंग भागीरथ ने काफी तपस्या करने के बाद गॉडेस आकाशगंगा खुश हो गई और नीचे आने के लिए तैयार हो गई। मगर आकाश गंगा ने भागीरथ से यह कहा था कि मैं जब नीचे आऊंगी तो पूरी सृष्टि का खराब हो सकती है, प्रलय आ सकती है, महाप्रलय आ सकती है। उसको बचाने के लिए आप शिव भगवान से ये प्रार्थना करें कि मैं उनकी जटों में, सर के जटों में पहले चले जाऊं, फिर उसमें से वो पानी थोड़ा थोड़ा आगे छोड़ें। ये भी कहानी इससे जुड़ी हुई है। अब भागीरथ जी ने शिव जी से कहा, शिव जी मान गए। उसके बाद गॉडेस नीचे आई थी और वो पानी उनके दिमाग सर पे जड़ों में करके उसके बाद एक एक करके उन्होंने छोड़ना शुरू किया। अब ये कहानी एक माइथोलॉजी है, मिथ है, फिक्शन है, या इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल साइंस और इम्पेकेबल विजडम है, ये लोग आज तक इस दुनिया के सामने पेश नहीं करते। इसी कहानी के रूप से देखा जाता है कि ये हमारे ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि और अखंड ऋषियों ने कुदरत के देन को समझाने की कोशिश की है, मगर इसके पीछे इतनी बढ़िया साइंस है, वही मैं दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूं। आप देखिए, ये पिक्चर महाबलीपुरम के मोनोलिथ्स, जब पुरानी जितनी भी चीजें हैं उनमें से है, जिसमें आप भागीरथ को तपस्या करते देख सकते हैं। वो गंगा को नीचे लाने की कोशिश करें। ये पिक्चर बहुत पुरानी है। अब ये पिक्चर भी हमारे आर्टिस्ट ने बनाई है कि जिससे अब गंगा कैसे ऊपर से नीचे आ रही है। शिव जी उसको लेने के लिए तैयार हैं। एक तरफ भागीरथ जी हैं, दूसरी तरफ पार्वती जी हैं, संत के साथ इंतजार कर रही हैं। ये बहुत पुरानी पिक्चर है। ये दिखाती है इस कहानी को कितनी मान्यता दी गई थी कि आर्टिस्ट ने भी इसे बड़े खूबसूरत तरीके से पेश किया है। आइए इस पिक्चर को देखिए, एक दूसरे आर्टिस्ट ने कैसे आकाश गंगा को ऊपर से नीचे आते हुए देखकर सर पे आ रही हैं। सर पे आने के बाद उस बालों में से पानी नीचे गिर रहा है। अब इस पिक्चर की खूबी ये है, पानी दोनों तरफ गिर रहा है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है और आगे भी है। और मैं समझता हूं इस आर्टिस्ट ने उस अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता को इस खूबसूरती से पेश किया है। वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आज के दिन। ये पिक्चर मैंने अभी देखी है, पहले नहीं देखी थी। मगर खुशी की बात यह है कि 1992 इनिशिएशन सिंप्लीफाइड कुंडलिनी के बाद जो पहली पिक्चर मैंने बनाई थी वो शिव शक्ति थी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि शिव और शक्ति दोनों साथ हैं, निरंकार हैं, मगर जो चेहरा है वो शक्ति का है, शक्ता का नहीं है। और साथ में जो बाल से तन जा रहा है वो राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट में नहीं जा रहा है। मगर इसे अगर ध्यान के साथ देखें तो गले में से नीलकंठ या गला जो शिव जी का है, वहां भी एक धार निकल रही है। वो धार गंगा बन जाती है। ये खूबसूरती जब 92 में मैंने पिक्चर बनाई थी, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, मगर मुझे लगता है कि मेरी आत्मा जो ईश्वर परमात्मा का हिस्सा है उसे सब पता है और मुझे एक माध्यम की तरीके से चुना गया है। तो तभी मुझसे काम करवा दिया था, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ, तुम्हारे पास काम है, तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये 32 ईयर्स पुरानी की है, मगर समझने का मौका मुझे आज मिल रहा है। आज इस पिक्चर को आप देखिए, ये अखंड भारत की पिक्चर है। मैं आज भी मानता हूं यही अखंड भारत है, मगर इसका थोड़ा सा हिस्सा जो पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का या श्रीलंका का है या नेपाल का है, मैं समझता हूं इन हिस्सों को और साथ में लद्दाख को भी इसके साथ जोड़ के ही अखंड भारत बनता है, अफगानिस्तान को भी मिला के। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लद्दाख,
नेपाल, बंगाल, वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सब अखंड भारत के हिस्से हैं। और ये पिक्चर एक इंसान की पिक्चर है जिसमें आप जम्मू एंड कश्मीर को सर की तरह मान सकते हैं, सरताज है। और वहां से जो सिंधु घड़ी निकली है वो कैलाश पर्वत से निकली है जहां शिव जी रहते हैं। और मानसरोवर से जो निकलती है वो लेफ्ट की तरफ चलते चलते पाकिस्तान में 7 शब्द में बनकर अरेबियन सिल्क में चली जाती है। ये एक धारा है जो राइट साइड में चल रही है। मगर जो दूसरी धारा मैं मानता हूं वो गंगा है। वो उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में गंगोत्री से शुरू होती है, फिर वो पानी जो है गंगा का पानी से ही आकाश गंगा नजरी। तो मेरे कहने का तात्पर्य जो ऊपर से निकली थी, जो बाकी एक्स्ट्रा धारा वो सिंधु में चली गई है, इंडस वैली में। मगर जो लोगों को बचाने के लिए थे, शुद्ध पानी था, अमृत का पानी था, वो गंगा वाटर है। आज भी गंगा पानी में वो सब चीजें हैं जो दूसरे पानी में नजर नहीं आती हैं। और वो विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र से शुद्ध होके ही बाहर आई है। वो ही कल्याण करके फिर राइट वेस्ट ईस्ट की तरफ चलते चलते वेस्ट बंगाल में जाके खत्म हो जाती है। तो ये चीज, ये भारत का, अखंड भारत का नक्शा है। और इसके आधार पे ये कह सकते हैं कि आकाश गंगा ने जब नीचे सर पे आए थे, वो शिव जी का सर है, तो राइट दिशा में चली गई थी। और लेफ्ट दिशा वाली वो गले से निकलकर, विशुद्धि चक्र से निकलकर प्यूरिफाई होने के बाद शुद्ध अमृत बन के जो निकला है वो विशुद्धि चक्र से आता है, वहीं से शुरू होके वेस्ट बंगाल में चला जाता है। तो ये चीज स्पिरिचुअलिटी को साइंस के माध्यम से देखने के लिए हम आगे चलते हैं। विशुद्धि चक्र को मैंने पीछे में नीलकंठ की तरफ देखा था, उसमें भी शुद्धिकरण का यही है। मगर वहां पे मैंने आयोडीन की बात की थी, हेलोजन की बात की थी, कैसे उनसे हम सीख कर अपने आप में संपूर्ण अखंडता का ज्ञान ला सकते हैं। और यहाँ पे विशुद्धि चक्र से जो पानी निकलता है, शुद्ध पानी है, उसके बारे में जिक्र करके, जब वर्णन करके उस समझाने का एक प्रयत्न मेरा है। अब अमृत जो है प्योर वाटर है, और इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो यही कहा जाता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो कुदरत ने बनाया था, जो सबसे बढ़िया है, जिसमें 10 प्रोटॉन्स हैं, 2 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन। ये ऑल द 10 स्टेजेस ऑफ मैटर में रह सकता है। ये सॉलिड फॉर्म में आइस की तरह है, फिर पानी बनता है, फिर अग्नि बनता है, फिर वायु बनता है, फिर आकाश बनता है, और रिवर्स में चलता है। और ये बड़ी लार्ज क्वांटिटी में अब्जॉर्ब कर सकता है और सारी गर्मी को एक बराबर भी कर सकता है, जिससे बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन करने की इसकी आसानी है। ये मैंने पहले भी बताया है, इसमें बता रहा हूँ। और पानी हर किस्म के मॉलिक्यूल से कंपाउंड से ज्यादा, और कुदरत के देन, अगर इंसान को जीना है, पानी के बिना नहीं जी सकता है। पानी के बिना कोई चीज, पदार्थ भी शेप नहीं ले सकती है। अगर एक सीड को, बीज को आप लेते हैं, अगर भिगो देते हैं, सब कुछ देते हैं, जब तक उसमें पानी और ऑक्सीजन नहीं जाएगी, सूरज की रोशनी नहीं होगी, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो पानी है, जिसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और सूरज की शक्ति भी है, और वो हीलियम भी है। इसलिए यूनिवर्स में भी अमृत को, जब शुद्ध पानी को यूनिवर्सल कैरियर कहा सकता है, और सीट ऑफ लाइफ है। अगर जिंदगी चाहिए तो पानी का होना बहुत अनिवार्य है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अमृत जो है वो समुद्र के सलाइन वाटर, नमकीन पानी से शुद्ध पानी जब बहाया था, वही अमृत था। उससे ही लोगों को शांति मिली है। उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, शुद्ध वाटर है, संपूर्ण प्योर। आप उसे आगे समझने के लिए आप इस पिक्चर में देखिए, प्योर वाटर भी अमृत है। वो एसिड बेस बैलेंस में भी हाइड्रोजन और आयरन भी उसी में है। पोलर वाटर और हाई टेंशन जो है वो भी आप नीचे देख सकते हैं, जिसके आधार पे एक स्पाइडर भी पानी पे आसानी से चल सकता है। ये कुदरत की देन है। ये वो चीज है जो दूसरी चीजों में नजर नहीं आती है। इसलिए कहा जा सकता है कि पानी, शुद्ध पानी, जिसमें किसी किस्म की कोई त्रुटि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही अमृत है। और उस पे आधार पे ही सीड को भी जीवन
पानी ही देता है और इंसान को भी जागे रहने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 61.803% वाटर को हम मेंटेन करते हैं, बाकी सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं, हम सालों सालों खूबसूरत तरीके से बिना किसी समस्या के जी भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। तो अमृत अगर आपको चाहिए तो डिहाइड्रेशन की तरफ मत जाइए, रिहाइड्रेट करके अपने आप को संपूर्ण तरीके से, सरल तरीके से चल जाए, क्योंकि पानी के माध्यम से ही ग्लूकोज मिलेगा, सारे हार्मोन्स मिलेंगे, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, फैट्स मिलेंगे, हर चीज इसी माध्यम से ही जिस्म में बाहर से लाकर कन्वर्ट किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, फिर उसे दिल में लिया जा सकता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और पूरे 100 ट्रिलियन सेल को दिया जाता है। अगर पानी ना होगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं किया जाता। ऑक्सीजन भी पानी के माध्यम से ही जाती है और ब्लड में जो 5 लीटर है उसमें भी ऑलमोस्ट काफी मात्रा जो है वो पानी की ही है। अब मेडिकल साइंस के तरीके से अगर देखा जाए कि जो दुनिया के लोगों की समस्या है वो डिहाइड्रेशन से ही जुड़ी हुई है। अगर हम किंग भागीरथ की फैमिली, सागर की फैमिली, उन लोगों को जिनको इंद्र ने मार के प्रातलोक में डाला था, वो इसलिए सस्पेंड थे कि उनमें पानी नहीं था, पानी निकल चुका था, वो सस्पेंडेड एनिमेशन में थे और उनको पानी की जरूरत थी और पानी को मिलते ही वो रिवाइव हो गए। वो एक बहुत बड़ा ज्ञान है कि डिहाइड्रेशन समस्या का कारण है, रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है, वो भी 61.803% है। तो मेडिकल साइंस में डिहाइड्रेशन के कौन से कारण है, पहले हम उनसे देखते हैं। सबसे पहले ये कारण है कि हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को एनफ पानी को रेगुलरली पीते रहना चाहिए। जो नहीं पी रहा है उसे डिहाइड्रेशन हो जाएगी। जो एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही, गर्म वेदर है और बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे पानी बाहर जा रहा है, वो भी एक कारण है, वो भी पानी रिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगा। जैसे वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया है और डिहाइड्रेशन के कारण उसको ठीक करने के लिए फ्लूइड इन्फ्यूशन का देना, जब पानी वो ग्लूकोज नॉर्मल सलाइन वाटर को देना जरूरी है, वो भी मेडिकल साइंस ने जाना है। एक्सेसिव फीवर है, बहुत स्वेटिंग हो रही है, पानी जा रहा है, वो भी इन अनकॉन्शियसनेस का कारण बन सकता है, उसमें भी पानी को रेगुलरली देते रहना चाहिए। चाहे वो डायबिटीज मेलिटस हो, चाहे इंसिपिडस हो या डायूरिसिस हो जिसमें पानी ज्यादा जिस्म से निकल रहा है, वो भी डिहाइड्रेशन का कारण हो सकता है, उसके लिए भी पानी का लेना जरूरी है। चाहे आप शराब पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं या डाइजेटिक ड्रिंक्स ले रहे हैं या जो भी चीजें ले रही हैं जिससे पानी ज्यादा गायब हो रहा है या जा रहा है, डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है, उसमें रिहाइड्रेशन का होना बहुत जरूरी है। तो डिहाइड्रेशन ही बीमारियों का कारण है और समस्याओं का कारण है, ये भी मैंने बता दिया। यही कहानी किंग भागीरथ के डॉक्टर किंग सागर के परिवार के साथ भी जुड़ा हुआ है और आकाशगंगा में वही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वही चीज सागर मंथन में भी जो अमृत पाना है, शुद्ध पानी जो पाना है, वही चीज का प्रयत्न था। अब एक बड़ा मैकेनिज्म मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये ओल्ड एज जो है, जो इंसान वक्त के साथ बूढ़ा हो रहा है, उसके पीछे कौन सा कारण है। द मेन रीजन इज डिहाइड्रेशन। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि नॉर्मल वाटर लेवल 61.8034 होगा तो आप शुद्ध रहेंगे, एजिंग की प्रॉब्लम नहीं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं। ये बचपन से लेकर आखिरी तक हम मेंटेन कर पाएंगे तो हम संपूर्ण रहेंगे। मैं बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 70 प्लस हूं, मगर आज भी मेरा वजन उतना ही है जितना मैं 21 का था। तो एजिंग के साथ परसेंटेज ऑफ वाटर रिड्यूसेस इन नॉर्मल पीपल। उसका कारण क्या है? फैट एंड लिपिड ग्रेजुअली रिप्लेस द वाटर कंटेंट। क्योंकि जैसे हम उम्र बढ़ते हैं हम बहुत तमस हो जाते हैं,
लेजी हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, बैठते हैं और कोई भी काम नहीं करते। और मेरा मानना है जो फिजिकली वेरी एक्टिव है और पानी को बराबर ले रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं खा रहा है, उसे मोटे होने का कोई चांस नहीं है। अगर रेगुलरली हैं तो इसके लिए फ्लूइड इनटेक को कम करना चाहिए, लिपिड को कम करना चाहिए और पानी को रेगुलरली पिएंगे तो आप 70 में, 80 में, 90 में भी, 100 में भी अपने आप को वैसे ही सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जैसे आप 21 साल की उम्र में हैं। ये जो नीचे की पिक्चर है 70 केजीज वाले में 42 लीटर्स के पास 30 इयर्स में जब 21 साल में होगा, मगर 70 इयर्स उम्र में वही 70 साल के केजी में उसका वाटर का कंटेंट 41, 42 से 35 तक आ जाता है। 6 से 7 किलोमीटर 15% कम हो जाता है। वो ये है कि वो आदमी में पानी के बदले फैट डिपॉजिट हो चुकी है। जो लिपिड हम कहते हैं फैट लेते हैं वो एडिपोज टिश्यू में बनकर जिससे में बन जाता है और पानी की मात्रा कम हो जाती है। यही एक कारण है जो कोई नहीं बताता, मगर मेरा मानना है अगर हम रेगुलरली पानी लें, फैट और ऐसी चीज़ों की इस्तेमाल ना करें जिससे हमारा वजन बढ़ जाएगा, हमारा पेट बढ़ जाएगा, हमारी जितने भी पैरामीटर्स हैं अगर हम वही रखते हैं जो 21 साल में है, हमें ये समस्या कभी भी नहीं आएगी। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अमृत जो है वो शुद्ध पानी है। इसे रेगुलरली पीने से और कोशिश करने से कोई भी समस्या कभी भी नहीं रहने वाली है। अगर आपको जीवन भर सुरक्षित ठीक तरीके से रहना है तो पानी का रेगुलर इस्तेमाल करते सुबह से लेकर शाम तक करते रहना चाहिए और वो करते रहेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी जब तक कि आप बाकी चीज़ों का भी ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।